मैं डॉक्टर अकील लतीफ़ यहाँ केडी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में एज यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और आज का ये वीडियो जनरल पब्लिक अवेयरनेस को लेके बनाया जा रहा है और हम ये स्टोन डिजीज़ को लेके एक वीडियो बना रहे हैं स्पेशली यहाँ मथुरा के लोगों के लिए। दरअसल स्टोन्स बहुत कॉमन है इस एरिया में, इस बेल्ट में, बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट और शायद डिहाइड्रेटेड रहते हैं हम, जिसकी वजह से स्टोन की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है और सम जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं जिसकी वजह से इस एरिया में स्टोन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये स्टोन की डिजीज़, ये पथरियों की तकलीफ़ काफ़ी सालों से होती है और वो इलाज डिले करते रहते हैं और अल्टीमेटली उस स्थिति में हमारे पास आते हैं कि हमें भी मुश्किल होता है उनका इलाज करना, क्योंकि ऑलरेडी किडनियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाएं ताकि हम लोगों को ये एजुकेट कर सके कि आखिर ये पथरियों का इलाज कब, कैसे और कितना जल्दी करना पड़ेगा हमें। पहली बात जो हमने अक्सर यहाँ पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ये पथरियों की तकलीफ़ है, वो अक्सर देसी दवाइयों का सहारा लेते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनकी पथरियाँ निकल जाए और ये उनका मुकम्मल इलाज हो। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का ज़माना सिर्फ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे यकीन रखता है, जिसमें हमारे पास प्रूफ हो, बिल्कुल प्रूफ हो। और ऐसी अभी तक साइंस ने कोई स्टडी नहीं की है जिससे देसी दवाइयों का इस पथरियों का इलाज मुकम्मल हो, ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप अपनी किडनियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और दूसरी बात, जो किडनियों में पथरियों का तकलीफ होता है वो कुछ साइज तक हम दवाइयों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल एज इन कि कुछ साइज तक, जैसे 7 mm की पथरी, पेशाब की नली का साइज जो है 7 mm तक होता है। 7 mm की पथरी तक हो सकता है दवाई के साथ ये पथरी निकल जाए, मगर अगर 7 mm से ज़्यादा, कभी कभार 10 mm, 14 mm, तो उनका दवाइयों के ज़रिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 7 mm 14 mm पथरी हॉरिजॉन्टली किडनी में फंसी हो, नली में फंसी हो, तो हो सकता है निकल जाए, मगर अगर वो ट्रांसवर्सली फंसी होगी तो बहुत मुश्किल है उसका निकलना। ये तो खैर डॉक्टर आपको समझा ही देंगे कि कैसे कौन सी पथरी दवाई के ज़रिए निकल जाएगी। लेकिन मेरा ये आपसे गुजारिश है कि ऐसे देसी दवाइयों का सहारा ना ले, आप जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल जाइए। अगर आपको पथरी की तकलीफ़ है, आप नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए और वो उसका इलाज आपको मुकम्मल तरीके से बताएगा। यहाँ केडी में हमारे पास हर तरह के सुविधाएं हैं। हमारे पास पहला, जो अगर कोई पेशेंट जिसके पास आयुष्मान या ECHS या किसी इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है, हम यहाँ पे उनका कैश में ऑपरेशन करते हैं और वो भी इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिनिमम रेट्स केडी अस्पताल ने रखी हुई है। दूसरा, यहाँ पे हर वक्त एक निगोशिएबल अमाउंट होता है। हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, ये मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ ये स्टोन डिजीज़ इतनी आम है कि लोग अपनी गरीबी की वजह से इलाज करने से कतराते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करके ये एक सुविधा रखी हुई है कि हम ऐसे गरीब पेशेंट्स का कम से कम पैसों में इलाज कर ले ताकि उनकी किडनियाँ बचाएं। पैसे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट हमारे पेशेंट की किडनी है। और एक डॉक्टर सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब उसका मरीज़ बिल्कुल ठीक होके अपने घर जाता है। केडी में हमने रिसेंटली एक RARS की मशीन, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप का इनॉग्रेशन किया है। हमने उस पर एक CME भी, एक वर्कशॉप भी रखा था रिसेंटली। तो उसमें से बिना चीरा के हम इस पथरी का ऑपरेशन कर सकते हैं जो किडनी के बिल्कुल अंदर फंसी हुई होती है। दूसरा, हमारे पास लेज़र ऑप्शन भी है। लेज़र के साथ जो पथरी है, टफ से टफ, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, हार्ड से हार्ड पथरी भी हम उससे चूर कर सकते हैं। लेकिन ये मसला है कि हमने अक्सर देखा कि पेशेंट्स यहाँ आके फिर अक्सर यहाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानियाँ, आपके नीड्स, आपकी जो मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप अपनी जान को जोखिम में डाल के
अस्पतालों से भागते हो गरीबी की वजह से। लेकिन मैं आपसे ये एक गुजारिश भी करता हूँ कि आप ऐसा ना करें, अपनी जान के साथ ना खेलें, क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती है। हमें इसकी रक्षा करनी है। हमें अपनी जान को जब बचाएंगे तभी हम अपने फैमिली का जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे जब हम खुद अपना ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, गरीबी की वजह से आप इलाज से ना कतराए, ना भागे, आप यहाँ आइए, हमारे पास आइए, हम आपका मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में मुकम्मल इलाज करेंगे, और वो भी जदीद टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास होगी। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेहरबानी करके अपनी जिंदगियों के साथ ना खेले, अपने गुर्दों के साथ ना खेले, क्योंकि कभी फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि डॉक्टर भी मजबूर हो जाता है। हम तो इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारी सिर्फ कोशिश रहती है, और हम ट्रीट करते हैं, लेकिन शिफा देने वाला ऊपर वाला है। तो लेकिन जब आप उस स्थिति में हमारे पास आएंगे कि हमारे हाथ से भी कंडीशन बाहर निकल गई होगी, तो उसमें हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें भी बहुत अफसोस होता है जब हम अपने मरीजों को देखते हैं ऐसी हालत में हमारे पास आते हैं, कि हमारे लिए भी मुश्किल होता है। ये तो ऊपर वाले का करम है कि हमने जितने भी पेशेंट्स यहाँ अभी तक ऑपरेट किए हैं, इलाज किया है, तो बहुत अच्छी स्थिति में घर गए हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं जिस स्थिति में वो आए, अगले और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए। इसीलिए हमने सोचा कि हम ये जनरल अवेयरनेस वीडियो एक आम पब्लिक के लिए बनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।